इस लौंडिया ने बस चम्मच से थोड़ा सा कैवियार अपने मुंह में डाला, पर भाई उसके चोमू चाचा ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बोला कि ये तो कोई देहाती गंवार है जिसे कुछ नहीं पता। अपनी अमीर फैमिली की चौड़ और स्वैग दिखाने के चक्कर में वो उसे कैवियार ठूसने का सही वीआईपी तरीका सिखाने लगा। पर जैसे ही उसका ये चोचला खत्म हुआ, लौंडिया की मां ने फुल तंज मारते हुए उसकी बेइज्जती कर दी। वो ज्ञान पेलते हुए बोली कि खाने का ये स्टाइल तो मछुआरों का है, जो कैवियार को हाथ के पीछे रखकर उसमें थोड़ा पसीने वाला नमक मिलाते थे, जबकि एकदम टॉप क्वालिटी वाले महंगे कैवियार को खाने के लिए इन फालतू के ड्रामों की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुनकर चाचा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा कि गांव से उठ के आई ये औरत कैवियार के बारे में इतनी चौड़ में कैसे ज्ञान पेल सकती है। उस ढक्कन को घंटा नहीं पता था कि असल में वो ही करोड़ों की जायदाद की असली मालकिन है। उसका पति देश का सबसे बड़ा अंबानी था, लौंडा पब्लिक का फेवरेट सुपरस्टार था, और उसकी लौंडिया इतनी तेज थी कि विदेश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में बिना धक्के खाए घुस गई थी। उस दिन वो सालों से बिछड़ी अपनी असली फैमिली को ढूंढते हुए वहां पहुंची थी, इसलिए उसने सोचा था कि अपनी लौंडिया को साथ ले जाकर अपने पुराने रिश्ते फिर से जोड़ेगी। पर जैसे ही वो घर के बाहर पहुंची, उसे चमका कि अंदर कोई उसका वेट नहीं कर रहा था, बस एक नौकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। अंदर घुसते ही उसका अपना सगा छोटा भाई फुल खुंदक में आ गया। वो हर बात पर अपनी उस अडॉप्ट की हुई बहन की साइड ले रहा था और नई आई असली बहन की बेइज्जती कर रहा था। यहाँ तक कि भौंक दिया कि उसकी नजरों में बस एक ही बहन है और वो है ये अडॉप्टेड वाली। धीरे धीरे बंदी का उनसे रिश्ता जोड़ने का सारा कीड़ा शांत हो गया। उसने साफ बोला कि वो उनकी जिंदगी में रायता फैलाने नहीं आई है, उसे तो बस इतना जानना है कि सालों पहले उसे घर से क्यों फेंका गया था। आखिरकार बुढ़िया मां ने सच उगल ही दिया। जब वो दोनों एकदम चुन्नू मुन्नू थे तो उस अडॉप्टेड छोरी की मां ने चुपके से दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी थी। पर भाई इतना बड़ा कांड पता चलने के बाद भी मां और भाई उसी अडॉप्टेड छपरी के सगे बने हुए थे। उस भाई ने तो बंदी को फुल धमकी भी दे डाली कि इस अडॉप्टेड बहन की कभी बेइज्जती मत करना। वो चौड़ में बोला कि आखिरकार पालने वालों ने इतने साल इसे पाला पोसा है तो समझ लो कि पुराना सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। बंदी का दिमाग सटक गया और उसने पलटकर बोला कि ये बकवास एकदम झूठ है। उस अडॉप्टेड छोरी की मां ने उसे कभी नहीं पाला। अदला बदली करने के बाद उसने सीधा उसे किसी अनजान घर के दरवाजे पर लावारिस छोड़ दिया था ताकि वो सड़ती रहे। पर उस बेवकूफ भाई के लिए इस बात का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। मां बाहर से दुखी होने का नाटक पेलते हुए भी अपनी असली बेटी को ज्ञान देने लगी कि इस अडॉप्टेड वाली को थोड़ा एडजस्ट कर ले। फिर उसने फौरन बात घुमाई और सबको खाना ठूसने के लिए टेबल पर बुला लिया और बस यहीं से कैवियार वाले ड्रामे का सीन चालू हुआ। बंदी को कैवियार के बारे में इतना भारी ज्ञान फैलते देख उस अडॉप्टेड छोरी को लगा कि ये पक्का रट्टा मार कर आई है ताकि इस अमीर खानदान में घुसने के लायक लग सके। ठीक उसी टाइम उस अडॉप्टेड बहन की लौंडिया स्कूल से घर टपकी। अपनी मौसी और कजिन को घर में घुसा देख उसने अपनी मां को फ्रेंच भाषा में ताना मारा, ये दोनों तो एकदम ही भिखारी लग रही हैं, इन्हें जल्दी यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। उसकी मां ने तुरंत बात को कवर करते हुए नौटंकी की कि वो तो बस उन्हें नमस्ते बोल रही है। पर उस बेवकूफ को घंटा नहीं पता था कि मां बेटी दोनों को फ्रेंच एकदम झक्कास तरीके से आती है। तो लौंडिया ने भी उसी भाषा में करारा जवाब दे डाला, अगर सालों पहले मेरी मां की अदला बदली नहीं हुई होती तो आज जो भिखारी जैसी लग रही होती वो तू होती। लौंडिया को फर्राटेदार फ्रेंच बोलते देख उस छपरी कजिन का तो मुंह ही खुला रह गया। लौंडिया ने एकदम चिल मार के और आग लगाई कि उसे जर्मन और स्पेनिश भी आती है। अपनी इज्जत का फलूदा होते देख अडॉप्टेड बहन ने अपनी लौंडिया को माफी मांगने को बोला, पर वो लौंडिया तो तमीज से कोसों दूर थी। माफी मांगना तो दूर, वो भागकर सीधे अपने चाचा की चापलूसी करने पहुंच गई। उसने चाचा को याद दिलाया कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है और डिमांड कर दी कि पार्टी में उसके फेवरेट सुपरस्टार को बुलाया जाए। उस सुपरस्टार का नाम सुनते ही बंदी की लौंडिया शॉक में आ गई, क्योंकि वो स्टार कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई था। पर वो फेंकू चाचा फुल चौड़ में बकने लगा कि वो उस सुपरस्टार का बहुत पक्का यार है और अपनी भतीजी के बर्थडे पर उसे पक्का बुलाएगा, जबकि लौंडिया को अच्छे से पता था कि उसका सुपरस्टार भाई इस चोमू चाचा को दूर दूर तक नहीं जानता। ठीक उसी टाइम बंदी को अपने अंबानी पति का कॉल आ गया। जब उसे पता चला कि वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की चेकिंग कर रहा है तो उसने उसे संभल कर रहने की हिदायत दी। ये खुसर पुसर सुनकर उस अडॉप्टेड बहन ने दिमाग दौड़ाया और सोच लिया कि बंदी का पति कोई दिहाड़ी मजदूर है जो ईंटें ढोता है। उसने अपनी नई नई मिली असली बहन के लिए झूठी टेंशन दिखाते हुए ज्ञान फैला कि एक दिहाड़ी मजदूर से शादी करके तो तेरी लाइफ पक्का नर्क होगी। Elle a même jusqu'à suggérer à leur mère de la convaincre de divorcer, affirmant qu'elle pourrait lui présenter un autre fils.